हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सीसीए साइंस स्कूल। लास्ट क्लास के अंदर बच्चों अपन ने गाउस लॉ पढ़ रहे थे और गाउस लॉ की जो एप्लीकेशन नंबर 1 है लीनियर चार्ज स्टेट वायर, एप्लीकेशन नंबर 2 है इनफाइनाइटली लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट और एप्लीकेशन नंबर 3 है आपकी क्या थी, ड्यू टू कंडक्टिंग शीट। इनके कारण अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर ली थी। तो बच्चों आज अपन नंबर 4 एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। एप्लीकेशन नंबर 4 आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, अब आपके कंडक्टिंग स्फीयर है तो सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों हेडिंग पढ़ लो। हेडिंग से ही आपको मैक्सिमम चीजें पता चल जाएगी कि होने वाला क्या है। ठीक है, तो आपने सभी ने हेडिंग देखी कंडक्टिंग स्फीयर। तो मैंने कहा था जहां पर भी स्फीयर दिखे तो वहां पे गाउसियन सरफेस कैसा बनेगा, स्फेरिकल बनेगा। और कंडक्टिंग, तो कंडक्टिंग में सारा चार्ज कहां पे आ जाएगा, सरफेस पे। अब सरफेस पे चार्ज क्यों आता है, आज ही अपन इस टॉपिक के अंदर क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखिए कंसिडर ए कंडक्टिंग स्फीयर, कंसिडर ए कंडक्टिंग स्फीयर of radius capital R, of radius capital R, which have plus capital Q charge, which have plus capital Q charge, which uniformly distribute on its surface, then surface charge density sigma, on sphere is ठीक है, उतारिए। तो बच्चों ये थी आपके क्या कि पहले अपन हेडिंग से क्या करते हैं, हेडिंग से अपन सिंपल अपनी जो आपके थ्योरी होती है वो लिख लेते हैं अपन। अब देखना आपके, मैं आपको समझाता हूं कि किस प्रकार सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है। तो सर होता कैसे है, तो जैसे मान लो ये आपके कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, मान लें ये कंडक्टिंग स्फीयर है। आपने इस कंडक्टिंग स्फीयर को कैसे भी चार्ज करके इसके अंदर दे दिया। ठीक है, यानी इसके अंदर आपने चार्ज दे दिया, पूरा ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसके अंदर हो गया ना। तो आप जानते हैं कि सर कंडक्टर कौन होता है, कंडक्टर एक फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें मूवेबल फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कंडक्टर वो होता है जिसके अंदर करंट फ्लो होती है, चार्ज फ्लो होता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये क्या होंगे, ये इनसाइड पॉजिटिव चार्ज की तरफ बच्चों क्या होंगे, अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। यानी ये सारे इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ जाएंगे। जब ये सारे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएंगे तो ये अंदर जाकर इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। यानी अंदर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ये और इलेक्ट्रॉनों का चार्ज नेगेटिव, तो अंदर चार्ज कितना हो गया, 0। और अंदर चार्ज 0 होने के कारण, परंतु यहां पर इलेक्ट्रॉन सरफेस से आ रहे हैं तो सरफेस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी के कारण सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। तो सारा चार्ज बच्चों कंडक्टिंग स्फीयर में कहां पे आ जाता है, उसके सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, तो जब भी किसी कंडक्टर को अपन चार्ज देते हैं, चाहे से वो स्फीयर हो, चाहे से वो शीट हो, चाहे से वो कैसी भी शेप की मटेरियल हो, तो सारा चार्ज बच्चों आपके उसके सरफेस पे आ जाता है। तो सर यदि सरफेस पे चार्ज आ रहा है देन सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सिग्मा। तो आप क्या बोलोगे, देन सरफेस चार्ज डेंसिटी, यही तो मैंने लिखवाया, देन सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन स्फीयर सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो सर चार्ज कितना दिया अपन ने, कैपिटल क्यू, और स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो आपके सिग्मा बराबर हो गया क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो कैपिटल क्यू चार्ज यानी चार्ज कितना होगा स्फीयर पे, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो आपके ये
कंडीशन हो गई कि किस प्रकार सारा चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर पे उस पे सरफेस पे आता है, और अपन ने सरफेस चार्ज यानी कि जो चार्ज है उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी का रिलेशन निकाल लिया। ये अपने आगे काम में आने वाला है। ठीक है, तो एक बार ये उतार लो। ठीक है बच्चों, उतार लिए। तो अब देखो, अब अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, तो फिर से एक लाइन थ्योरी लिखना। टीओ टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट स्मॉल आर डिस्टेंस, टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट स्मॉल आर डिस्टेंस एट पी पॉइंट इज, टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट स्मॉल आर डिस्टेंस एट पी पॉइंट इज। ठीक है, तो वही अपन पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, उसकी डायरेक्शन। तो नंबर 1 हेडिंग लगा के लिखो, नंबर 1 हेडिंग लगा के लिखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और बच्चों मैंने आपको कहा था, क्या कहा था, कि अब आपको डायरेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि अब अपन डायरेक्ट लिखेंगे। क्या लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस आउटवर्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस आउटवर्ड, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है। ठीक है, अब लगाओ नंबर 2 हेडिंग। नंबर 2 हेडिंग है आपके क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की अपन मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड निकालना, तो अपन सबसे पहले गाउसियन सरफेस बनाएंगे। ठीक है, तो आपके लिखो एट द फर्स्ट वी ड्रॉ ए क्लोज गाउसियन सरफेस, at the first we draw a close Gaussian surface, close Gaussian surface which is a spherical Gaussian surface, which is a spherical Gaussian surface. so ठीक है, तो बच्चों अभी r डिस्टेंस की कंडीशन कितनी होगी, तो देखो आपके ये कंडक्टिंग स्फीयर है, इसको आपने 4 दिया, तो सर यहाँ पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकालनी है, आर डिस्टेंस पे। आर डिस्टेंस हमेशा इसके सेंटर से होती है, तो जैसे आप सेंटर से देखोगे तो यहाँ पे 3 कंडीशन हो सकती है। क्या? एक तो स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर हो, यानी इसकी रेडियस है कैपिटल आर, तो ये आउटसाइड पॉइंट हो गया। ये कहाँ पर होगा? आउटसाइड, यानी जो आउटसाइड पॉइंट होगा, जो बाहर पॉइंट होगा, उसकी डिस्टेंस रेडियस आर से ज्यादा होगी। एक पॉइंट मिलेगा तुम्हें सरफेस पे, कहाँ पर मिलेगा? एट सरफेस, और सरफेस के ऊपर आपके स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। ठीक है, और एक पॉइंट मिलेगा आपको इनसाइड, कहां पर मिलेगा? इनसाइड, और इस इनसाइड कंडीशन में स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। तो इस प्रकार अपन 3 जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों में नंबर 1 हेडिंग लगा रहा हूं, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी कि आउटसाइड, आउटसाइड पॉइंट पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, तो सर आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितनी होगी। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देना, मैं डायग्राम बनाता हूं, ड्रॉ करता हूं। तो सर आउटसाइड पॉइंट, तो अपन सबसे पहले वो ये कंडक्टिंग स्फीयर लेंगे। जैसे मान लो ये आपके क्या है, ये कंडक्टिंग स्फीयर है जिसको अपन ने प्लस कैपिटल Q चार्ज दिया है, विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ऑन इट्स सरफेस। हो गया, इसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। अब अपन को इससे आर डिस्टेंस पे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो इस P पॉइंट से पासेस होता हुआ क्या बनाएंगे?
क्लोज स्पेरिकल गाउशियन सरफेस। बोलो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? अरे बनाएंगे ना। यहाँ पे एक एरिया एलिमेंट लेंगे। एरिया एलिमेंट, एरिया की डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर सरफेस आउटवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0। तो बच्चों यहाँ पर तुम्हें शो करना है, लिखना है क्या कि ये कौन सा गाउशियन सरफेस है? स्पेरिकल गाउशियन सरफेस। ठीक है, तो सबसे पहले बताओगे कि कौन सा गाउशियन सरफेस बन रहा है, उसकी शेप कैसी है, उसका नाम क्या है, क्योंकि इसका नाम लिखने का भी कई बार आधा नंबर होता है, हाफ मार्क्स मिलता है इसका। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो अब अपन क्या करेंगे? तो वही अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ। गाउस लॉ क्या बोलता है? किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू समीशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। होगा कि नहीं होगा? सॉल्व करें तो ई तो आ गया बाहर, ही हो गया क्लोज सरफेस इंटीग्रल ds cos 0 इज इक्वल टू समीशन क्यू इन। समीशन क्यू इन का मतलब इस क्लोज सरफेस में टोटल चार्ज और इस क्लोज सरफेस में टोटल चार्ज कितना है? कैपिटल क्यू। तो कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो होगा कि नहीं होगा? cos 0 1। सर ये क्या हो गया? दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सरफेस। जो क्लोज सरफेस तुमने बनाया नहीं, क्लोज सरफेस, इसका टोटल एरिया TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड सरफेस। और ये क्लोज सरफेस क्या है? स्पेरिकल। और स्पेयर का कितना होता है? 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि इसकी डिस्टेंस स्मॉल r है, इसकी डिस्टेंस स्मॉल r है, तो 4 पाई r स्क्वायर। तो कितना हो गया? a इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे डिवाइड कर दें तो बच्चों आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है? ये आएगी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ ले लूं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर। कितना हो गया? कि क्यू अपॉन r स्क्वायर। दैट इज द आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, तो ये हो गया आपके कंडक्टिंग स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पर? आउटसाइड पॉइंट पे। अब नंबर 2 पॉइंट कहां पे निकालेंगे? एट सरफेस। तो सर सरफेस पे यदि अपन को निकालना है तो स्मॉल r इक्वल टू क्या कर दो? कैपिटल R। और स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R करते ही आपके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। कितनी होती है? ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है। कितने? के क्यू अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर। होगा कि नहीं होगा? होगा ना बच्चों। तो इस प्रकार अपन एक तो उसके आउटसाइड पॉइंट पर और सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेते हैं। अब आपके आता है नंबर 3 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट क्या होगा? स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, दैट इज मीन इनसाइड पॉइंट। तो सर यदि इनसाइड पॉइंट पे निकालना है तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले वही अपने एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर बनाएंगे। या आपके एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है बच्चों? कैपिटल R। अब आपको इसके इनसाइड P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, तो यहां से गुजरता हो वही क्या बनाएंगे? स्पेरिकल गाउशियन सरफेस। तो हो गया स्पेरिकल गाउशियन सरफेस। तो यहां पर वो का एक एरिया एलिमेंट लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया एलिमेंट थीटा 0। अब आप जानते हो कि इसके अंदर चार्ज कितना होने वाला है? 0, क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर चार्ज 0 होता है। यदि चार्ज 0 है तो आप क्या बोलोगे? अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू समीशन q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द समीशन q इन? यानी टोटल चार्ज कितना है अंदर? 0। देन यू गेट E closed surface integral of ds cos 0 is equal to 0. Then you can say inside electric field is 0 due to absent of charge। यानी आपके कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। जब कोई चार्ज ही नहीं है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी होगी? 0। तो ये तो हो गई बात अपने सर इसकी। अब बनाते हैं अपन इसके, लिखते हैं नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 कहलाता है अपने
कॉन्क्लूजन। तो जो अपन ने ये निकाला, इसका कॉन्क्लूजन क्या निकला? तो कॉन्क्लूजन में नंबर 1 है आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। और आपने आउटसाइड में देखा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दैट मीन्स आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती जाएगी। अब सरफेस पे फाइंड आउट करें तो सरफेस पे स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, दैट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। नंबर 3 है इनसाइड। और इनसाइड का मतलब आपको मैंने बताया कि अंदर जब चार्ज ही 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी होगी? 0। दैट इज द कंक्लूजन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सर अपने कंक्लूजन की। अब अपन नोट नंबर 2 में क्या बनाने वाले हैं? तो बच्चों नोट नंबर 2 में अपन बनाएंगे क्या? ग्राफ बिटवीन ई एंड आर वेयर आर इज द डिस्टेंस। तो ई और आर में बच्चों अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जो ग्राफ कैसा आने वाला है, तो ये ग्राफ में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं बच्चों, ध्यान देना सभी। ये तो हो गई बात अपने ई की इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये हो गई बात अपने आर डिस्टेंस की। बोलो होगी कि नहीं होगी? होगी ना? तो देखना बच्चों, तो आप सभी को पता है कि आर डिस्टेंस सेंटर से लेते हैं, तो सेंटर पे आर डिस्टेंस कितनी? 0। ये सेंटर की बात हो गई। और जैसे जैसे अपन जाएंगे तो आगे आपको सरफेस मिलेगा, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। ये सरफेस की कंडीशन हो गई। अगर ये सरफेस की कंडीशन है तो स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, ये इनसाइड हो गया। ठीक है ना? और स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये आउटसाइड कंडीशन हो गई। और आप सभी को पता है बच्चों क्या, कि किसी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0। तो आप इनसाइड बोलोगे 0। सरफेस पे सडनली मैक्सिमम हो जाती है, तो दैट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ई सरफेस, दैट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, और जब आउटसाइड देखते हैं तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आपके कैसा बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती जाती है। तो ये आपके इसका क्या बन गया? ग्राफ। यहाँ पे 0, फिर मैक्सिमम सडनली इंक्रीज, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ। बना कि नहीं बना? तो ये बन गया आपके ग्राफ। तो बच्चों ये तो हो गई बात अपने इसकी। तो एक चीज मैं आपको और बता दूं, अब अपन चाहें तो यहां पर Q की वैल्यू पुट कर सकते हैं बाय इक्वेशन 1। ठीक है ना? तो बच्चों बाय इक्वेशन 1 जैसे अपन पुट करेंगे तो क्या तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q कितना बताया था? सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई गया। तो बच्चों किसी कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर भी होती है और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी होती है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं? किसी कंडक्टिंग स्फीयर के कारण आउटसाइड, सरफेस पे और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों इसको उतार लीजिए आप। तो ये आपके बस दिमाग में फिट कर लो। स्फीयर की बात है, स्फीयर की हेडिंग है, तो गाउसियन सरफेस कैसा बनेगा? स्फेरिकल गाउसियन सरफेस। और ये आपके डेरिवेशन कंप्लीट। उतार लीजिए।
बनवा तो दे क्लास, बनवा तो दे यार, बस एक अबार बन जा 10-1 मिनट में बस। हेलो स्टूडेंट, उतारिए। तो ये तो आपके थी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। अब अपन इसी प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे जो आपके गाउस लॉ की लास्ट एप्लीकेशन है, और वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो यहां पे एक वर्ड ऐड हो जाएगा, क्या, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, तो बच्चों आपने उतार लिया होगा, तो मैं इसको रफ कर देता हूं ना। तो ध्यान देना बच्चों, पहले अपन इसकी थ्योरी लिखवाते हैं। तो लिखो, हेडिंग लगा लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। असल नॉन कंडक्टिंग स्फीयर क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर वो स्फीयर है जिसको जो चार्ज दे दिया जाता है वो वहीं पे अटक जाता है, यानी वो मूव नहीं करता, चार्ज मूव नहीं करता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता, और जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आपके चार्ज मूव नहीं करेगा, तो सारा चार्ज किस में जाएगा, इसके वॉल्यूम में। तो आपके इस कंडीशन में सारा चार्ज कहां पे जाता है, उस स्फीयर के वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों लिखो, पहले थ्योरी लिखिए, कंसिडर an non-conducting sphere of radius capital R which have plus capital Q charge, which uniformly distribute in its volume, then electric field at smaller distance at P point is ठीक है। अब इसमें नंबर 1 लगाओ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेन वो की वही बात, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो बच्चों डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखना वही बात आपके, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस आउटवर्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर सरफेस आउटवर्ड। ठीक है, अब नंबर 2 हेडिंग लगाओ, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो इसमें भी नंबर 1 लगा लो। कहां पे, आउटसाइड पॉइंट। नंबर 1 हेडिंग लगा लो, क्या, आउटसाइड पॉइंट। ठीक है, तो बच्चों अब सब इधर ध्यान देना। ये मान लो आपके एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर। इसको जब अपन 4 देंगे तो विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स वॉल्यूम, सारा चार्ज वॉल्यूम में चला गया। तो अब अपन को आउटसाइड पॉइंट आर डिस्टेंस में पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो वही बात, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, एरिया एलिमेंट विद थीटा एंगल 0। तो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू समेशन q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व करेंगे तो e ds cos 0 q अपॉन एप्सिलॉन, तो यानी आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ये की यही आएगी, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, दैट इज द आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस। सरफेस में निकालना है तो सरफेस में भी वही बात, क्या, स्मॉल r बराबर कैपिटल R लिख दो। तो जो सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, दैट इज द के क्यू अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। अब मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पे कैपिटल Q चार्ज होगा वो सारा चार्ज किस में जा रहा है, वॉल्यूम में। देन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, ठीक है ना, रो इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। बोलो होगा नहीं होगा, क्या ये वैल्यू रख दूं, तो k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू है रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई, आर से ये आर गया। तो बच्चों सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट होगी कि नहीं होगी। दैट इज, सॉरी कैपिटल आर भी आएगा, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, तो सरफेस में निकाले तो अब इनसाइड पॉइंट पे निकालते हैं। तो ये आपके वही एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसको चार्ज दिया तो सारा चार्ज किस में चला जाता है, इसके वॉल्यूम में। ठीक है, तो वो का वही, तो सर ये आ गया आपके। तो सर यहाँ पर एक इस छोटा गोला बन रहा है, छोटा स्फीयर बन रहा है जिसके अंदर अपन को चार्ज निकालना पड़ेगा। तो अपन सबसे पहले चार्ज निकालेंगे, तो फॉर समेशन क्यू इनसाइड चार्ज निकालें। अब इनसाइड चार्ज के लिए आप क्या बोलोगे, अरे टोटल वॉल्यूम में चार्ज कितना, कैपिटल क्यू, तो टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। वॉल्यूम हैव चार्ज, कितना चार्ज है, कैपिटल क्यू। तो बताओ 1 वॉल्यूम में चार्ज कितना होगा, Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। इसलिए जो छोटा स्पेयर है आपके, छोटा स्पेयर जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो इसके स्पेयर में इसके वॉल्यूम में चार्ज कितना होगा, इसके वॉल्यूम में चार्ज, दैट इज द समेशन Q इन, कितना होगा, Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। कट गया। तो यदि अपन सोल्व करें तो कैपिटल Q इंटू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। बोला होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो यह इनसाइड चार्ज आ गया। अब अपन सोल्व करते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो सर E बार क्लॉज सरफेस इंटीग्रल ds cos 0 इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना, ये रहा, Q अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा। ये क्लॉज सरफेस कितना, वही आपके 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q इंटू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। इसे डिवाइड करेंगे, साथ में सॉरी एप्सिलॉन नॉट भी आएगा। तो जब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो K बन जाएगा। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगी, K Q, आर स्क्वायर से आर क्यूब कटेगा तो आर बचेगा, तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। दैट इज द इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग स्पेयर। तो ये तो बात हो गई बच्चों अपने इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब अपने वही नोट नंबर 1 में अपन क्या लिखेंगे, कंक्लूजन। तो सब बताओ कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन यही है कि जो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। नंबर 2 है सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज द मैक्सिमम विच इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और नंबर 3
इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल आर डिस्टेंस की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बोलो होगी कि नहीं होगी। तो अब अपन नोट नंबर 2 में क्या बनाने वाले हैं, नोट नंबर 2 होगा आपके ग्राफ बिटवीन ए एंड आर डिस्टेंस। तो सर ए और आर डिस्टेंस में ग्राफ ड्रॉ करो, तो आपके ग्राफ कैसा बनेगा। तो बच्चों मैं आपके ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। तो बच्चों ये ग्राफ अपन यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं इधर साइड में। तो आप देख रहे हो सर इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और ये हो गया आपके आर, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर सरफेस, ये आपके इनसाइड और ये आपके आउटसाइड। तो आपने देखा कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है, तो सबसे पहले मैक्सिमम पॉइंट लगा ले, दैट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ए सरफेस दैट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, होगा ना। अब इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब स्ट्रेट लाइन, बोलो होगा नहीं होगा। और आउटसाइड क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये आपके बन गया ऐसा ग्राफ, और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, बोलो होगा नहीं होगा। दैट इज द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर डिस्टेंस फॉर ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है बच्चों, उतार लीजिए। तो ध्यान रखना बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर इनसाइड पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, और यही आपके 2 नंबर में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, उतार लो।